छापाई चैप्टर करेंगे। 3 चैप्टर तक हम लोगों ने ऑलरेडी करके प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूँ, तो उसी प्लेलिस्ट में जाना काव्य खंड के टोटल आप चैप्टर अच्छे से क्वेश्चन से सारांश परिचय ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। और ऑब्जेक्टिव का एक अलग भी सेक्शन बना दिया हूँ, तो वहाँ से अच्छे से आप देख पाओगे लाडलो अच्छे तरीके से। अरे देख लेना, बनाया है बहुत बेहतर तरीके से, है ना, आप लोगों के लिए स्पेशल। छपाई के जो लेखक थे ना मेरे भाई, वो नाभादास थे और इनका जन्म 1570 में हुआ था। बहुत छोटा परिचय है, तो 3 से 4 मिनट लगेगा। कब जन्म हुआ था? 1570 में। अनुमान लगा के बताया गया था, इसलिए लिखाता है क्या? अनुमानतः। क्या लिखाता है मेरे भाई? अनुमानितः लिखाता है ना। और निधन है अज्ञात, निधन किसी को पता नहीं है। तो 1570 याद रखना, छपाई के लेखक नाभादास का जन्म हुआ था। याद हो गया? चलो, जो चीज़ें याद होती हैं ना, उसे दिमाग में स्टोर करके 2-3 बार बोल लो। तो मैंने याद है वही कराया भाई, याद कराया ना लाडलो। तो जब याद करा दिया तो 2-3 बार बोल लो 1570 नाभादास नाभादास नाभादास, छपाई के लेखक, बस कंप्लीट हो गया, है ना। चलो, जन्म स्थान की बात करोगे तो दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु, है ना। देखो, जन्म स्थान क्या था? दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था, है ना। और शैशव में पिता की मृत्यु, है ना, अकाल के कारण माता के साथ जयपुर चले गए। यानी शैशव में पिता की मृत्यु हो गई थी और अकाल के कारण माता के साथ कहाँ चले गए? जयपुर चले गए। बस इतना याद रखो, है ना। अकाल के कारण जयपुर चले गए, शैशव में पिता की मृत्यु हो गया और इनका जो जन्म स्थान है वो दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा की अगर बात करोगे तो गुरु और प्रतिपालक के देख रेख में स्वाध्याय, सत्संग और ज्ञान अर्जन, इन तीनों के शिक्षा ली थी। स्वाध्याय का शिक्षा, सत्संग का और ज्ञान अर्जन का, इन तीनों पे उन्होंने शिक्षा लिया था अपने गुरु के प्रतिपालन के देख रेख में, यानी कि अपने गुरु के देख रेख में। और दीक्षा गुरु इनके कौन थे? स्वामी अग्रदास, जिन्हें अग्र अली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता था। एक छोटा सा पॉइंट है कि वृंदावन में उनका अस्थायी निवास था। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि वृंदावन में उनका अस्थायी निवास था, ठीक है। और गुरु का नाम, दीक्षा गुरु का नाम याद ही करा दिया आपको। कृतिया के अंदर आप देखोगे तो मात्र 2 हैं, एक भक्तमाल और एक अष्टयाम। ये 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? भक्तमाल और अष्टयाम, 2 कृतियाँ इंपॉर्टेंट है। छपाई एक छंद है। क्या है? छंद है, जो कि 6 पंक्तियों का होता है, बस इतना याद रखना, है ना। भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है और इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। भक्तमाल जो है वो भक्त चरित्रों की माला है ना। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ इतना ही था। कृतिया में 2 थी, भक्तमाल और अष्टयाम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, है ना। चलो, इंट्रोडक्शन आप लोगों ने कर लिया। ऑब्जेक्टिव